अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक विड्स फॉर यू और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमाती वीडियोस के साथ मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद लुकमान। नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको दिखाया गया कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को साकन करने के लिए हिस्ट्री में कैसे रुकावटें पैदा हुई, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मजबूत तर होता गया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नाजरीन, इस हवाले से पहली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और हमारे चैनल पर मौजूद है, देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पहली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन मुलाहजा कीजिए। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए F-16 तैयारों पर पाबंदियों के बाद पाकिस्तान ने अपने F-17 नाकाबिले तस्खीर तैयारे दुनिया को बनाकर दिखा दिए और अब अगस्टा T-129 हेलीकॉप्टर की पाकिस्तान को सप्लाई पर पाबंदियों के बाद पाकिस्तान चाइना से Z-10 हेलीकॉप्टर की जदीद टेक्नोलॉजी ले रहा है। यह हेलीकॉप्टर अपने साथ एक और जहाज और रॉकेट भी लेकर उड़ सकता है, जिसकी जरूरत पड़ने पर वो हेलीकॉप्टर से अलग हो जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर के बारे में हैरानकुन खुसूसियात जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए। नाजरीन, तुर्क हुकूमत को अमेरिका की जानब से लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से आखिरकार पाकिस्तान आर्मी एविएशन को इन 30 अगस्टा T-129 हेलीकॉप्टरों की पाकिस्तान को फराहमी से मजूरी का पैगाम भिजवाना पड़ा। तुर्की की जानब से मौजूदा हेलीकॉप्टर सप्लाई का मुआहदा अमरीकी पाबंदियों की वजह से अमल में ना आ सका। वाशिंगटन की जानब से पाकिस्तान आर्मी एविएशन को तुर्क साख्ता T-129 हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त का रास्ता रोके जाने के बाद पाकिस्तान ने चीन के तैयार करदा Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के बारे में सोचना शुरू किया। तुर्क साख्ता अगस्टा T-129 हेलीकॉप्टर ताहाल पाक फौज की तरजीहात में शामिल रहा। इस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने वस्त मुद्दती इकदाम के तौर पर चीन से Z-10ME लड़ाका हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए इकदामात का आगाज कर दिया और आखिरकार हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान के जिगरी दोस्त चाइना से पाकिस्तान को T-129 से भी जदीद तर्ज पर बना चीनी Z-10 हेलीकॉप्टर खरीदने का इख्तियार मिल गया। इस हेलीकॉप्टर की एक खसूसियत ये भी है कि इससे क्रूज मिसाइल भी फायर किया जा सकता है, जिसे 100 किलोमीटर तक हेलीकॉप्टर या कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस हेलीकॉप्टर की एक और खसूसियत ये भी है कि ये अपने साथ एक छोटा स्काई विंग टाइप SW-6 का ड्रोन भी ले जा सकता है। हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया ये मिनी जहाज 1 घंटा तक प्रवास कर सकता है, जिससे ये अपनी तरफ टारगेट किए गए मिसाइल को चकमा दे सकता है और जिसे न सिर्फ दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ ये ड्रोन हथियार भी ले जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में सबमरीन को भी ट्रैक और ट्रैप किया जा सकता है। इसमें लगे सिक्योरिटी सिस्टम से ये अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करता है। जासूसी के लिए दुश्मन के इलाकों में घुसकर हर तरह की मालूमात देने के लिए जदीद आलात इसमें नस्ब किए गए हैं। बुलेट रेजिस्टेंस आर्मर से हेलीकॉप्टर को इस कदर मजबूत बनाया गया है कि इस पर बुलेट का भी असर नहीं होता। हर तरह के गर्म, सर्द, समुद्री और रेतले इलाकों में उड़ान के लिए इसमें हर तरह के सेंसर लगाए गए हैं, जो इसे हर तरह के हालात का मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं। रेडार और मिसाइल वार्निंग के लिए सेंसर वक्त से पहले ही मालूमात मुहैया करते हैं। यह हेलीकॉप्टर 3 टन तक मुख्तलिफ इक्विपमेंट आसानी से ले जा सकता है। अमेरिका की जानब से अगस्टा T-129 पर लगाई गई पाबंदियों के बाद पाकिस्तान चाइना से Z-10 हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। Z-10 हेलीकॉप्टर बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी के एविएशन स्क्वाड में आ जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और बेहतर होगा और पाकिस्तान एविएशन एक मरतबा फिर जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होगी। Thanks for watching this video. Pakistan Zindabad, Paindabaad.